1 घंटा। असार संसार समुद्र मध्य समज्जितो में शरणं किमस्ति गुरुर्कृपालो कृपयावतेव विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीशपरात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गगन की गुफा में गैब का चांदना चंद और सूर्य की गम नाही गगन की गुफा में गैब का चांदना चंद्र और सूर्य की गम नाही रात और दिवस वहाँ नेक नहीं पाइए ज्ञान की लहर के गम माही सदा आनंद दुख द्वंद्व व्यापे नहीं पूर्णानंद भरपूर देखा सदा आनंद दुख द्वंद्व व्यापे नहीं पूर्णानंद भरपूर देखा दास पलटो कहे गुरु की कृपा से त्रिकुटी बीच दीदार देखा। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री मंगतराम जी बाप जी महाराज आदरणीय भक्तगण साधक वृंद सज्जन महापुरुषों बुजुर्ग महोदयों मातृशक्ति भाइयों बहनों आप और हम सब पूर्णानंद के भिखारी हैं। आनंद तो सबको चाहिए। अच्छा भोजन मिलता है तो भी कह देते हैं आज तो बड़ा आनंद आया, खाने में आनंद आया। कोई यात्रा करने गए हो 5, 7, 10 मिलके, कोई पूछेगा यात्रा कैसे रही तो कहेंगे आनंद आया, अच्छा आनंद आया। कोई भी कार्य करेंगे वो अगर मनोकूल हुआ, मन के अनुकूल हुआ तो उसको आनंद के साथ बांध देंगे।
आनंद के साथ जोड़ देंगे उसको, लेकिन दूसरे क्षण वो आनंद गायब हो जाता है। सवेरे का भोजन किया तो आनंद आया था, और शाम को भोजन में अनुकूलता ना आए तो कहेंगे आज तो कुछ आनंद, मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। वो आपका कैसा आनंद है जो सवेरे आपको आनंद आता है, शाम को गायब हो जाता है? वो कैसा आपका आनंद है जो दुनिया की एक वस्तु मिली तो उसको आप आनंद के साथ बांध देते हो, कहते हैं आनंद आया, और एक दिन वो नहीं मिली तो कहते हैं आज तो मजा नहीं आया, आज आनंद नहीं आया। संत महात्मा कहते हैं ये खाली बोलने से आनंद नहीं हो जाता, आनंद सुरता का धर्म है। आनंद आता कहां से है? आनंद की धारा सत्य से आती है। आप और हम खरेखर वास्तव में सत्य के ग्राहक हैं। क्यों ग्राहक हैं? कि आनंद की धारा सत्य से ही आती है, आनंद का प्रवाह सत्य से ही छूटता है, और सोच से छूटने के बाद वो आनंद का प्रवाह जब आपकी स्फुरता को टच करता है, स्फुरता के साथ में आनंद स्पर्श करता है, तब अंतर की कलियां खिलती हैं और रोम रोम के अंदर में उद्वेग आता है। सुसुप्ति अवस्था में से जागृति, उसको उद्वेग कहा जाता है। रोम रोम में उछाल आता है, उद्वेग आता है। जो पूर्णानंद आपके अंदर में स्पर्श करता हो, पूर्णानंद की बूंद आ गई हो तो हम आनंद के ग्राहक नहीं है जो सवेरे था शाम को गायब। हम तो पूर्णानंद भरपूर देखा, पूर्णानंद के ग्राहक हैं। और पूर्णानंद कहां से आता है? वो सत्य का एक अंश है। पूर्णानंद, परमानंद, ये सत्य की पहचान है। जिसके अंदर में पूर्णानंद की झलक आ गई तो मानो सत्य के साथ टच हो गया, सत्य उसके अंदर में अवतरित हुआ, सत्य उसमें उतर गया। ये सब गुण आपके और हमारे अंदर में कब आएंगे? पलटू साहब कहते हैं कि ये सब मुझे प्राप्त करना था कि जो आनंद कभी छूटे नहीं। सुरता को स्पर्श करने के बाद में उस आनंद में सुरता रंगा जाती है, रंग उठने के बाद वो छूटता नहीं। सुरता उसमें घुल मिल जाती है, घुल मिल जाने के बाद में आनंद छूटता नहीं। सुरता उसको पीने के बाद परितृप्त हो जाती है। जब सुरता परितृप्त हो गई तो उसके बाद वो आनंद छूटता नहीं। वो आनंद प्राप्त करना हो तो त्रिकुटी बीच दीदार देखा। त्रिकुटी के आप सब ग्राहक हो, त्रिकुटी को सब जानते हो, त्रिकुटी के ठिकाने की आप सबको जानकारी है। और ये बात भी जानकारी है कि जब भी दीदार, दर्शन, झांकी, अरस-परस जब भी होगा तो कान में नहीं होगा, नाक में नहीं होगा, शरीर के अन्य 9 दरवाजों के किसी अंग में नहीं होगा, त्रिकुटी में होगा। त्रिकुटी में क्यों होगा? त्रिकुटी में परमात्मा की बैठक है। परमात्मा त्रिकुटी में बैठा बैठा आप सबको आदेश देता रहता है, आप हम सबको बार बार बुलाता रहता है कि जड़ में से कभी फ्री होके और चेतन की तरफ रास्ता करो। तुम जब तक जड़ के अंदर में प्रवृत्त रहोगे, जब तक जड़ कार्यों के साथ में अपने आप को जोड़े रहोगे, तब तक मौत के मुंह में रहा करोगे, मौत छोड़ेगी नहीं। आदमी जितना जड़ का संपर्क करता है उतना काल का संपर्क कर रहा है, मान लेने का। जड़ पदार्थों में जितना समय व्यतीत करता है, जड़ पदार्थों के अंदर में जितना समय खोता है और जड़ पदार्थ में जितनी रुचि लेता है, उतना ही वो मौत के मुंह में है। और जड़ के संपर्क को छोड़ के चेतन के संपर्क में जाने के लिए अगर उद्यत होता है, उल्लास जगता है, अंदर की दिव्य भावना प्रकट होती हो कि जड़ के साथ तो बहुत बहुत संबंध रखा, जब जब जन्मा तब तब जड़ के साथ ही जिंदगी व्यतीत किया, मरा तभी जड़ के साथ ही मरा, इसलिए फिर पुनि पुनि जन्म उसी में आना पड़ा, उसी में जाना पड़ा। जड़ का संपर्क मौत के मुंह में ले जाने वाला है और चेतन का संपर्क मोक्ष में ले जाने वाला है। आप और हम सब जो मोक्ष के ग्राहक हों, आपको और हमको जो परमात्मा की झांकी प्राप्त करनी हो,
अगर संसार के प्रपंच से थक गए हो, 84 की यात्रा करते करते हैरान हो गए हो, जन्म और मरण नहीं अच्छा लगता हो, जन्म और मरण के कितने दुख हम मरने वालों के वो सामने देखते हैं, हमारी आंखों के आगे कोई मरता है, देह छोड़ता है, तो आप देखिएगा पलकें झपकता है, बंद करता है, झपकता है, बंद करता है, शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर के अंदर में ध्रुजारी छूटती है, कंपन होते हैं, जीव देह को छोड़ना नहीं चाहता, देह छुड़ाने के लिए यमराजा कुछ बाकी नहीं रखते, रोम रोम में कंपन होता है, ध्रुजारी होती है, धूसता है। वाणी अंतर्गत हो जाती है, जीव के साथ वाणी का संपर्क नहीं रहता, कहना चाहता है लेकिन कह नहीं सकता। ये सब घटनाएं हम मरने वाले के साथ कितनी बार देखते हैं, वो घटना हमारे साथ भी घटेगी। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते मरते में भयंकर कष्ट आदि कष्ट होता है, इसको हम सब जानते हैं। तो जड़ का संपर्क करने वाला व्यक्ति जब मरता है तो उसकी मरण प्रक्रिया भी और तरह की है। चैतन्य का संपर्क करने वाला जब देह छोड़ता है तो उसकी देह छोड़ने की प्रक्रिया अलग तरह की होती है। वो समझबूझ के देह को छोड़ता है, और जड़ के साथ संपर्क करने वाले को देह से जुदा करने के लिए उसको पीड़ा दी जाती है, उससे जीवात्मा को छुड़ा लिया जाता है। और चेतन का संपर्क करने वाला जानबूझ के जड़ देह को छोड़ देता है। छोड़ देता है वो अलग बात है, वो छुड़ा लेना अलग बात है। छुड़ा लेने में कष्ट का बारो पार नहीं रहता, भयंकर कष्ट को सहन करना पड़ता है। और छोड़ने वाला तो जैसे पीपल का पत्ता पीला पड़ा गिर गया, ऐसे शरीर को गिरा के चला जाता है। तो हमारे संतों महात्मा ने जो आपको और हमारे हित के लिए बात कही, और जो हर रोज का जीवन मर रहा का जीवन जीते जीते इस काम को कर सकते हैं, उस काम की बातें भी आई। अभी आपने सुना, क्या सुना कि जगत का स्मरण तो बहुत किया, जगत के साथ तो बहुत जिंदगी भर रमे, उसके साथ बहुत कामकाज किए, जगत को खूब पिया, जगत के साथ रहने से हमको एक मेघता आई। अब थोड़ा सा परमात्मा के तत्वों के साथ, जिन तत्वों से परमात्मा की प्राकट्यता का पता लगता है, उनके साथ थोड़ा जीवन हमारा जीवे तो जीवन में क्या परिवर्तन आता है, कैसा लगता है, तो वो अब आपको हमको करने का जरूर है। अब तक जो कर डाला हो तो कोई बात नहीं, अब जो करेंगे वो समझ बूझ के कदम धरेंगे तो वो काम आएगा, वो जमा होगा। अब तक जो किया वो तो बेकार चला गया। जब मालिक की यादी आती है, वो मालिक की यादी आने वाली घड़ी जो होती है, पल या घड़ी, वो ही जीवन की सच्ची घड़ी है। इसके सिवाय जितनी भी जिंदगी की घड़ियां बीत गई वो बेकार चली गई। मालिक जब याद आता है तो वो घड़ी लेखे में आती है, उसको लिखा जाता है मालिक को याद किया, लेखे में वही घड़ी, बाकी की सब बाद, इसके सिवाय की सब घड़ियां बाद माने बेकार गई, नकामी चली गई। साहब जब याद आता है, परमात्मा याद आता है, वो घड़ी आपकी स्वर्णमय घड़ी है, वो घड़ी लेखे में आई। तो अब तक की घड़ियां जो बेकार गई तो जाने दीजिए, अब के बाद की हमारी घड़ियां, हमारा समय, हमारा पल, श्वास, वो बेकार न जाए, संसार के कार्यों में संलग्न न हो, परमात्मा की स्मृति में परमात्मा मय बन के श्वास लेंगे तो वो लेखे में आएगा। बाकी लेखे में कोई आज तक आया नहीं। और वो लेखे में कैसे आएगा? जब आपकी स्मृति परमात्मा मय होगी तो वो घड़ी लेखे वाली है। साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी, बाकी की सब बात। परमात्मा की यादी कब आएगी? जब आप कोई परमात्मा को याद करने वाला, परमात्मा मय जीवन जीने वाला,
कोई पुरुष हो, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके साथ थोड़ी घड़ियां बिताएंगे, उनके वचनों को प्रवचनों को जीवन का ध्येय बनाएंगे, उनके साथ अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ऐसे बुजुर्गों के साथ जब बैठेंगे तब परमात्मा को दया आएगी। कब ये संसार से थक गया है, देखो भजनानंदी महात्मा के पास बैठता उठता है, उनके साथ समय बिताता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, और इनसे मुझे परमात्मा की कुछ हिंट मिलेगी, परमात्मा के कुछ स्रोत मुझे मिलेंगे, परमात्मा मिलने का स्रोत मुझे मिलेगा। इस तरह का भाव रख के जब हम साधु का, बुजुर्गों का, स्वाध्याय करने वालों का, ध्यान भजन करने वालों का संग करेंगे तो ये करने से परमात्मा को आपके ऊपर में दया आती है, और दया उतरती है तब वो परमात्मा आपको हमको सत्य के निकट लाता है। संसार में सत्य से बड़ी आनंददायक कोई वस्तु नहीं है। संतों ने सत्य का वर्णन किया है, जिसमें 4 तत्व हो वो सत्य है। जो पहले था वैसा आज है तो सत्य है, जो पहले जैसा था ऐसा आज नहीं वो सत्य नहीं है। जिसकी शुरुआत नहीं है वो सत्य है। अगर कोई वस्तु की शुरुआत है तो उसका अंत होगा। जिसकी शुरुआत नहीं है, पहले से चला आ रहा है, किसी को जानकारी नहीं कब से चला आ रहा है, कोई अता पता नहीं लगा सकता कब से चला आ रहा है, वो सत्य है। और जैसा पहला था वैसा का वैसा आज है, वो सत्य है। जो परिपूर्ण है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है, वो सत्य है। जो परिपूर्ण है वो आपको परिपूर्ण बना सकता है, जो अधूरा है वो आपको कभी परिपूर्ण नहीं बना पाएगा। सत्य उसको मानिएगा जो परिपूर्ण है और जिसके अंदर में लगन है कि मैं इसको भी परिपूर्ण बनाऊं। बड़का पेड़ चाहता है कि मेरे अंदर में फल लगे, और फल लगने के बाद में उस फल के अंदर में छोटे छोटे बीज हों, वो बीज धरती में पड़े, और धरती में पड़ने के बाद में उगे और मेरे जैसा दूसरा बड़ तैयार हो। जैसा मैं हूं वैसा का वैसा दूसरा बड़ तैयार हो। उस बड़ के पेड़ पे पक्षी बैठे, फल खाएं, चहचहा करें। तो बड़का पेड़ ये चाहता है कि मेरे जैसा दूसरा बड़का पेड़ खड़ा हो जाए। उसके पास में ताकत है बीज की, वो बीज देता है जमीन को, उससे दूसरा बड़ खड़ा हो जाता है। ऐसे जो परिपूर्ण है वो परिपूर्ण ये चाहता है कि मेरे पास कोई आवे तो मैं उसको परिपूर्ण बना दूं, क्योंकि जो परिपूर्ण है वही आपको परिपूर्ण बना पाएगा। अधूरा कभी भी आपको परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। और सत्य ही परिपूर्ण है। सत्य ही पहला था वैसा आज है। सत्य की कोई शुरुआत नहीं है तो उसका अंत भी नहीं है। जिसकी शुरुआत नहीं होती उसका अंत नहीं होता, और जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है। जो अंतहीन है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो सत्य है। पहले था वैसा आज है, वो सत्य है। परिपूर्ण है, वो सत्य है। और जिसमें परमानंद भरा हुआ है वो सत्य है। परमानंदम शाश्वतम, परमानंद भरा हुआ है और पहले जैसा आज भी है, उसका नाम सत्य है। और वो सत्य है, वही परमात्मा है। और परमात्मा संत बनके आपका हमारा भला करने के लिए पृथ्वी मंडल पर आता है। ये सब सारे गुण मंगतराम महाराज में थे। उनकी वाणी से पता लगता है उनकी दयालुता, प्राणी मात्र की हित चिंतनता, प्राणी मात्र का भला कैसे हो, वाणी से पता लगता है। और ये प्राणी परमात्मा की तरफ रुख कैसे करे, परमात्मा की तरफ 2 कदम कैसे चले, इस वाणी से पता लगता है। तो ऐसे संतों के साथ बैठ बैठ के, उनके साथ अपना समय व्यतीत करके, उनसे आदि अंत का सारा भेद समझने के लिए खूब गहराई से उनका सत्संग कर करके और सत्य का ग्राहक बनना हमारे जीवन का ध्येय है। ऐसे परम संत हमको सत्य के परिपूर्ण आनंद में भिगो सकते हैं, क्योंकि वो परिपूर्ण है। और परिपूर्ण ही अपने आप को परिपूर्ण बनाने वाला ही दूसरे को भी परिपूर्णता दे सकता है। वो आनंद के स्वरूप है, वो आपको आनंद दे सकते हैं।
आनंद का स्वरूप परमात्मा है और वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ये आप हम सब खूब जानते हैं। उस परमात्मा के आप हम ग्राहक हैं। सत्य जीभ से नहीं बोला जाता, सत्य हाथ से नहीं पकड़ा जाता, सत्य सुरता से पिया जाता है। सुरता जब तक जड़ में रची पची है तब सत्य को नहीं पी पाएगी। सत्य का क्षेत्र जड़ में नहीं है। जड़ के क्षेत्र से ऊपर जो गगन मंडल का क्षेत्र है, शून्य का क्षेत्र है, शून्य उसका नाम है जहां विकारों का नाश है। शून्य उसका नाम है जहां माया की रचना नहीं है। शून्य उसका नाम है जहां काल का प्रवेश नहीं है। शून्य उसका नाम है जहां परमानंद कभी खत्म नहीं होता। उस ठिकाने बैठ के सच्चे संत आपको हमको सत्य का प्याला पिलाते हैं। संसार में रसाने पचाने वाले, साधु कहलाने वाले, भक्त कहलाने वाले, मंडलेश्वर कहलाने वाले दुनिया के प्याले पिलाएंगे, लेकिन वो दुनिया के प्याले पिलाने के बाद काल को हाथ पकड़ा देंगे। सत्य का प्याला पिलाने वाला संत आपको परमात्मा के साथ मिला देगा, परमात्मा को आपका हाथ पकड़ाएगा। हो जो सत्य का प्याला खुद भी पीता रहता हो, उसी की मस्ती में रहता हो, आपको पिला देता हो, आपको मस्ती ला देता हो, ऐसे संतों के साथ बैठने से जीवन में सुगंध आती है साधना की, जीवन में सुगंध आती है ज्ञान वैराग्य की। पलटू साहब ने कहा कि मैंने कभी कोई ध्यान भजन नहीं किया, मैंने कभी कोई विधि नहीं अपनाई, पर संत के संग बैठ बैठ के संत की टहल में मैंने उनके साथ बैठा, उनके आगे पीछे घूमा, उनके वार्तालाप को सुना, उनकी दिव्य वाणी को अंदर उतारा। और ये करते करते भैया हमारा काम संत की टहल में मेरा काम हो गया। आपकी वृत्ति को संत महात्माओं के आसपास घुमाइए। आपकी हमारी वृत्ति को जगत के अंदर मलिन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी वृत्ति में सुगंध आए, आपकी वृत्ति सत्य के ग्राहक बने, ऐसे परम संतों के आसपास में जीवन का समय व्यतीत कीजिए। ऐसे महासंतों के आसपास में बैठक करिए। बैठक करते करते उनके साथ जीवन घिसिए आपका हमारा, और जीवन घिसते घिसते इसमें रंग और सुरंग जो आएगी वो आपको सत्य का प्याला पिलाने के लायक बनाएगी। भैया हमारा काम संत की टहल में बड़ा सूत्र जोरदार है। संतों महात्माओं की टहल करता रहा, उनके आसपास बैठता रहा, उनकी बात सुनता रहा, कभी पूछता भी रहा, बाप जी ये कैसा, उनके साथ मेरे जीवन को घिसता रहा। भैया हमारा काम संत की टहल में, झिलमिल झलके नूर त्रिकुटी महल में, जब संत की टहल करते करते उनकी दया जब हो गई तो मैंने देखा अरे त्रिकुटी में तो झिलमिल झिलमिल नूर बरस रहा है। मृत्यु लोक में कल्पना नहीं थी, वो झिलमिल झिलमिल नूर बरसता है। और नूर बरसते बरसते जब वो नूर प्रकाशित होते होते मेरे अंदर में सत्य का प्याला बन के अंदर में उतरा, परमानंद बन के जब उतरा, तब तो कहते मेरे रोम रोम का ठिकाना नहीं रहा, मस्ती आ गई। दुनिया का प्रपंच छोड़ने के बाद थोड़ा सा अपना जीवन सूक्ष्म बनाएंगे तो परमानंद की धारा छूटती है, परमानंद का समझ लो एक स्रोत बहता है, और परमानंद की मस्ती आती उतरती नहीं। दुनिया का नशा उतरेगा। नानक साहब कहते हैं कि दुनिया वाला नशा करेंगे, शराब का नशा तो उतर जाएगा, और परमात्मा का जो प्रेम का प्याला, सत्य का प्याला पीने वाला कोई भी घाट आपके हाथ में आ गया, वो नशा उतरता नहीं। सच्चा सदगुरु आपको सत्य का प्याला पिलाएगा। सच्चा सदगुरु आपको कभी बाहर के प्रपंच में नहीं फिराएगा, बाहर के प्रपंच में नहीं फंसाएगा, बाहर के प्रपंच में आपका जीवन खत्म नहीं करेगा। वो आपका सत्य को प्याला पिलाएगा। क्यों पिलाएगा? कि सत्य के प्याले में ही पहले था, वो आज है, वो गुण है। सत्य का प्याला पूर्णानंद का भरपूर है, सत्य का प्याला आनंद स्वरूप है, और सत्य का प्याला सर्व सृष्टि का मूल है, सत्य का गुण है। अगर सबका कोई मूल है तो वो सत्य है। सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि पावे हो।
वो सतगुरु मोहे भावे संतो, वो सतगुरु मोहे भावे हो। खोज किया कबीर साहब ने कि ऐसा कोई गुरु चाहिए जो सत्य नाम का प्याला भर भर के पिला दे, मुझे वो गुरु चाहिए। मुझे दुनिया दे दे, आकाश में चढ़ा दे, पताल में बैठा दे, स्वर्ग दे, बैकुंठ दे, जिनका अति प्रलय में नाश है, वो नहीं चाहिए। सत्य जो सबका मूल है, सत्य जो परमानंद का स्वरूप है, सत्य जो ज्योति का पुंज है, मुझे वो चाहिए जिसकी ज्योति कभी क्षीण नहीं होती, जिसका परमानंद कभी खत्म नहीं होता, और सारे संसार का जो मूल है, संसार को बनाने वाला, संसार को स्थिरता देने वाला, वो कोई ज्ञान पिलाने वाला गुरु मिले, वो प्याला पिलाए, तो मुझे वो गुरु चाहिए। और वो गुरु कैसा? आप पियो और मोहि पावे। खुद ने पिया तो मस्ती आ गई। सत्य का प्याला पीने के बाद में मस्ती नहीं उतरती, दुनिया का प्याला पीने के बाद मस्ती उतरती है। शराबी जब शराब पीता है तो शराब पीने के बाद में उसको नशा चढ़ जाता है, नशे में सबको भूल भी जाता है, वो अपने परायों को नहीं परखता। शराब का नशा ऐसा है। लेकिन अगर मैं जाऊं और उसको छू लूं तो वो नशा मुझे नहीं चढ़ेगा। शराबी ने शराब पी है तो उसी को नशा चढ़ने वाला है, बाकी उसको छूने वाले, उसके पास बैठने वाले, उसके पास दिन बिताने वाले, उनको नशा नहीं चढ़ता। लेकिन जिसने सत्य नाम का प्याला पिया और जिसको नशा चढ़ा है, खुमारी चढ़ गई है, वो अगर आपको छू दे तो आपको खुमारी चढ़ जाती है, आपको स्पर्श कर दे तो आपके अंदर खुमारी आ जाती है। नशा ऐसा होना चाहिए जिस नशे वाले को हम छू दें उसका नशा हमारे अंदर उतर जाए, वो है सत्य नाम का नशा। आप पीने के बाद में मस्त हुआ हो और वही आपको अगर छू देता हो, स्पर्श कर देता हो, संकल्प कर लेता हो, इल्म फकीरी है ये। वो फकीर जिसने इल्म के द्वारा, सत्य के आकर्षण के द्वारा परमात्मा को पी लिया है, उसके बाद में अगर वो संकल्प करे तो परमात्मा आप ही मेहरबान बन सकता है। संकल्प न करे तो आपका घर जलाने के बाद में आपको प्याले का लायक बना देता है। कबीर साहब कहते थे काशी के बाजार में, हे संसारियों, हे पंडितों, मैंने मेरा घर जला दिया है, और घर जलाने के बाद में मैंने घर को जला के राख बना के फूंक मार दी, और अब भी मेरे हाथ में मसाल तो है। मैंने मेरा घर जला दिया, मेरा घर जलाने के बाद में उसकी राख बना दी, फूंक मार दी, राख को भी उड़ा दिया। वही मसाल जैसे मैंने घर जलाया मेरा, वो मसाल आज मेरे पास में है। अगर तुम कोई आओ, मेरे साथ आना हो, तो उसी मसाल से तुम्हारा घर भी जला दूं, और तुम्हारा घर जलाने के बाद तुम्हारे में भी फूंक मार के राख उड़ा दूं। उसके बाद पीछे जो बचेगा वो सत्य। चारों तरफ का प्रपंच जब जल जाता है, कामादिक, क्रोधादिक, लोभादिक, मोहादिक, विकार जलने के बाद में इनकी भस्म बना के फूंक मार दीजिए, उसके बाद में तो सत्य ही रहता है ना। इसलिए वो सबका मूल है, वो कहीं नहीं जाता, और सब चले जाएंगे, सत्य कहीं नहीं जाएगा। मूले मूलो नास्ति ही, जो मूल है उसका नाश नहीं होता। पतझड़ की ऋतु में पत्ते गिर जाएंगे पेड़ के, मूल नहीं सूख जाता। पतझड़ के अंदर में पत्ते गिर जाएंगे, उसके बाद में फिर नई कलियां खिलेगी, फल फूल आएंगे, ये होता जाता रहेगा। लेकिन मूलो नैवम नास्ति, मूल का नाश नहीं होता। मूल है तब तक उसमें फल फूल आते रहेंगे। तो जिसको सत्य का नशा है वो आपको भी नशे की मस्ती में ला सकता है। शराबी को नशा है तो नशे में नहीं ला सकता आपको, प्रपंची है वो। सत्य नाम का भर भर प्याला आप में मोहि पाए हो, सो सदगुरु मोहि भावे संतो, सो सदगुरु मोहि भावे हो। आपको भी तो ऐसे गुरु चाहिए ना। आपको तो वही गुरु भाता है ना जिसने सत्य का अपने जीवन में सेवन किया हो, और सेवन करने के बाद में सत्य का रंग आपको भी चढ़ा दे, सत्य को पचाना आपको सिखा दे, और सत्य के अंदर में आपको मस्ती, ऐसी मस्ती खुमारी में ला दे कि ब्रह्मा का बाप भी आपकी मस्ती खुमारी न उतार सके। वो सत्य का प्याला, ज्ञान का प्याला भी नहीं, वैराग्य का प्याला भी नहीं। ये ज्ञान वैराग्य के प्याले अज्ञान देखे गए हैं, वैरागी भी रागी बनते देखे गए हैं। इतिहास देखिए ऋषियों का, मुनियों का, कितने ज्ञानी अज्ञानी बन गए, कितने वैरागी रागी बन गए। लेकिन सत्य का प्याला पीने वाला कभी असत्य में चरणों से नहीं चला, उसके कदम असत्य पे पड़े नहीं। सत्यम नित्यम,
सत्य तो नित्य है, हमेशा है, रहा है, रहेगा। वो प्याला लीजिए, वो प्याला पीजिए जो एक बार टच करने के बाद आपको नित्य का बना दिया, हमेशा का बना दिया, हमेशा आपके अंदर प्रवेश कर गया, फिर उतरने में निकलने में कुछ नहीं जानता हो। सो सदगुरु मोहि भावे साधो, सो सदगुरु मोहि भावे हो। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवे, मोहि पावे हो। खुद को मस्ती आ जाए, हमको मस्ती ला दे, वही सच्चा गुरु, वही सत्य को अन्वेषण करता। लेकिन किसी ने पूछा, बाप जी ये सत्य का प्याला पीने वाली जो मस्ती तो आपने बताई, ये प्याला मिले कैसे? आपने पिया और आपकी मस्ती को देखते तो हम भी चाहें कि हम भी पिए। तो कबीर साहब कहते हैं, जिसको सत्य का प्याला पीना है तो सत्य के खोजी के पास जाए, वो सत्य का खोजी मिलेगा। पर्दा दूर करे अंदर का, निज दर्शन दिखलावे। आपके हमारे अंदर में जो पर्दा है कपट वाला, और कपट भाग है माया का। कपट का पर्दा अर्थात माया में जितना आप रचेंगे पचेंगे उतना ही आपके अंदर में अंधकार प्रकट होगा, और अंधकार का पर्दा ही हमारे परमात्मा की झांकी के आड़ा आ जाता है। पर्दा दूर करे आँखिन का, ये बाहर की चरम आंखें नहीं, अंदर की जो आंख है हमारी, उस अंदर की आंख से परमात्मा की झांकी होती है। बाहर की आंख से जगत की झांकी होती है, अंदर वाली आंख से परमात्मा की झांकी होती है। बाहर की आंख 9 दरवाजों में भटकने वाले के सबको है, और अंदर की आंख त्रिकुटी में पहुंचने के बाद खुलती है। ध्यान करने वाला जानता होगा, कभी कभी रात में 2-2, 3-3 घंटे बैठा हो और बुजुर्गों का साथ, बुजुर्गों का संग किया हो, उनके साथ में कुछ महिमा को जाना समझा बूझा हो, तो ज्यादा रस रंग लगता हो। तो ज्यादा रस रंग जब प्रकट होता है तो अंदर में चमकारा होता है, जैसे बिजली चमकी हो, अंदर में लपकारा होता है लाइट का। उस प्राणी को साधना में रुचि जगे, इसके लिए परमात्मा कृपा करके उसकी व्यग्रता को, उसकी शालीनता को देख के परमात्मा अपने तरफ से उसमें एक झांकी प्रकट करते हैं। और वो झांकी प्रकट होते ही प्राणी को ऐसा होता है कि जिंदगी में कभी नहीं कल्पना की ऐसी झांकी, ऐसा प्रकाश कहाँ से आया? वो प्रकाश न सूरज से मेल खाता, न बिजली से मेल खाता है, न संसार की कोई ज्योत उसकी बराबरी कर सकती है। वो ज्योत ही और तरह की झांकी मारती है और झपट मार के चली जाती है। फिर आप बैठते होंगे 3-3, 4-4 घंटे, तो फिर वो झांकी आती है, फिर वो चमक आती है, और वो चमक आकाश से लेकर आप तक एक लंबी लाइन बनाती है। इसको डोरी कहा गया, चेतन डोर। कभी कभी वो फेंक दी जाती है। मीराबाई बोलती है, देखो रे नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, और हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्कुराता है। मुस्कुराहट वो परमात्मा की जो झांकी आती है, जैसा प्रकाश न सूर्य में, न चंद्रमा में, न अग्नि में, न बिजली में, माया के मंडाण में जो प्रकाश ने ऐसी दीप्ति आती है, वैसी दीप्ति के आते अंदर में कलेजा ठंडा हो जाता है, और उसके लगते ही अंदर में आनंद आनंद फैलने लगता है कि गायब हो जाता है। मेरा इसको बर्छी बोलते हैं। देखो रे नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, मुझे बर्छी मार के चला जाता है। झांकी दिखाता है, दिखाने के बाद गायब कर देता है। देखो रे नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन की। ये परमात्मा की चितवन है। टेढ़ी नजर से देखते हैं आपको, हमको, कि मेरा बंदा कहाँ बैठा हुआ है। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहि पाए, कैसे मिलेगा? पर्दा दूर करे आंखिन का, निर्दर्शन दिखलावे। निर्दर्शन माने सत्य की झांकी, वो जो कभी कल्पना में नहीं आई, कभी सपना नहीं आया, और कभी दुनिया में देखने को नहीं आई। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहि पावे हो, सो सतगुरु मोहि भावे साधो, सो सतगुरु मोहि भावे हो। पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलावे हो। वो निज दर्शन की भूमिका है पहली, तिरछा चितवन, छुरी का मारना, अंदर की तड़पती हुई बिजली की झांकी दे देना। नहीं चंद नहीं सूर्य वहां, नहीं दिवस नहीं राती। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहूं वहां की बात ही, मैं वहां की बात कर रहा हूं।
सतलोक की बात कर रहा हूं, जहां दिवस नहीं, रात नहीं, चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, इन किसी के प्रकाश की बराबरी नहीं, वो झांकी परमात्मा दया करके आपके अंदर में बरसाता है, छुरी मारता है, और छुरी मार से तड़फन आती भी रहे, वो तड़फन आते ही पर परमात्मा के ग्राहक बनते हैं आप, उसको सत्य का प्याला पसता है। ये दुनिया के भोगियों को, दुनिया के रोगियों को प्याला नहीं पसता हो, उसका कोई ग्राहक बन ही नहीं सकता। दुनिया के भोगी तो रोगी है ना सब, माया ने पर्दे डाल रखे हैं, उन पर्दों को दूर करता है सच्चा सदगुरु। उसके संग बैठिए, बार बार थोड़ा उसके साथ में अपने आप को घिसिए, उसके जीवन को देखे, जीवन जीने की कला थोड़ी सीखिए कि इन महाराज के जीवन के अंदर में ये वस्तु नहीं, मेरे में तो है। इनको प्याला पिरता है मिलने का, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके जैसा जीवन नहीं है। बुजुर्गों के साथ में ज्यादा बैठिए, जो ज्यादा ध्यान भजन में समय व्यतीत करते हैं उनके साथ ज्यादा बैठिए। जिन्होंने संत वाणी का अनुभूति के द्वारा अंदर में उतारना किया है, उस वाणी को उतारा है, उसके साथ बैठिए। तो धीरे धीरे इस तरह करने से वो चमक और वो बिजली आपके अंदर के निज दर्शन को प्राप्त करने के नेत्र देती है, त्रिकुटी खुल जाती है, बारी उगड़ जाती है। खुली किंवरिया भई उजरिया, वो उजाला अलग तरह का होता है। वो किवाड़ी खुल जाती है जो हमेशा से बंद है, इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से जो हमारी कर्म की किवाड़ी बंद है, वो कर्म की किवाड़ी ध्यान भजन के द्वारा, संत महात्मा के संग प्रसंग के द्वारा, उनकी वाणी की मार के द्वारा, कभी कभी अपनी जागृति के द्वारा, कभी ज्यादा बैठक करने के द्वारा, वो जब लपक मारती है तो चट्टाने टूटती है और कुआड़ी खिल जाती है। तो खुली किंवरिया भई उजरिया, धन सदगुरु में किया निहाल। हे सदगुरु आपको धन्यवाद है, धन्यवाद, मुझे निहाल कर दिया। ऐसी तो कल्पना ही नहीं थी, ऐसा हमने कभी चैतन्य देखा ही नहीं, ऐसा प्रकाश कभी हमारी जिंदगी में आया ही नहीं। वो आपने एकदम एक लहर के हमारे किवाड़ी तोड़ दी, चट्टाने तोड़ डाली और आपको मुझे निहाल कर दिया। वो सदगुरु जब निहाल करते हैं तो प्रेम का प्याला पीने की लायकात आती है। पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलावे हो, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि पावे हो। जाके दर्शन साहिब दर से, अनहद नाद सुनावे हो। ऐसे महात्माओं का संग कीजिए जिनका संग करने से परमात्मा की झांकी सिद्ध हो जाए, फिर परमात्मा अपने आप को रोक नहीं सकता। ऐसे संत का संग करने से, ऐसे महात्माओं के संग में जीवन व्यतीत करने से, ऐसे महात्माओं के उपदेश को जीवन में उतारने से, उनके कहे के अनुसार कदम 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 चलने से भक्ति मार्ग में उनके दर्शन करने मात्र से साहिब के दर्शन हो जाते हैं। जिन्होंने परमात्मा को अपने घट में उतार दिया है, उन महात्माओं का रोज रोज का संग करने से आपके अंदर भी परमात्मा की झांकी की जागृति होती है। जिस महापुरुष का संग करने से परमात्मा की झांकी होने लग जाए और आपके अंदर में नाद की झनकार फूटे, अनहद नाद सुनावे हो, सत्य नाम का जिसने प्याला पिया है, उस महापुरुष के ज्यादा संग अंग मौजूद रहेंगे तो आपको भी साहिब की झांकी होगी कभी कभी। नारद जी लिखते हैं, मैंने कोई भजन नहीं किया, लेकिन महात्मा लोग जहां भजन करते थे मैं वहां जाके बैठ जाता था। वो महात्मा तो अपने भजन के ध्यान की मस्ती में बैठे रहते थे, लेकिन मैं कभी उन महात्मा की गोदी में बैठ जाऊं, कभी महात्माओं के चरण का अंगूठा चूसूं, नाना छोटा बालक था, कभी महात्मा के पास का पड़ा हुआ गिलास पानी पी जाऊं, कभी महात्मा का कपड़ा खींच लूं। मैं महात्माओं के संग में ये समझता था कि मेरे बाप हैं। नारद जी कहते हैं, कौन जाने मेरी माँ की कृपा से मुझे जन्म मिला, तभी से महात्मा के प्रति मुझे आकर्षण था, महात्माओं के प्रति मुझे भाव था, महात्मा को मेरा बाप मानता था मैं। और जैसे बाप की गोदी में बैठा प्रसन्न होके बैठता, ऐसे में प्रसन्न होके महात्मा की गोदी में बैठ जाता था। महात्मा ध्यान में बैठे हैं, परमात्मा का अटूट ध्यान लगा हुआ है, देहाध्यास से अलग हो गए होते हैं। उस समय जब गोदी में बैठता था, उस समय परमात्मा जब उनके ओर बरसता था तो परमात्मा की बरस की कृपा की कभी कभी एक बूंद मेरे ऊपर भी गिर जाती थी।
नारद जी कहते हैं कि मैंने कोई ध्यान भजन कुछ नहीं किया, लेकिन परमात्मा को पीने वाले महात्माओं का संग किया। उनके संग करने मात्र से, उनके आसपास के बैठने से, उस वातावरण में मैं भीगा, उसी में कौन जाने मुझे ध्यान लगने लग गया। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के साथ में कभी गाय दूहने को जाऊं तो मुझे ध्यान लग जाए, न लगाना हो तो भी लग जाए। जब ऐसे महात्माओं के संग में आपका हमारा जीवन व्यतीत होता है, उस समय महात्माओं के ऊपर में जब सत्य बरसता है और बरसते सत्य की फुहार आपको छूट गई, उसके बाद रात और दिन आपके हाथ में नहीं रहता। जब रात है तो मैं रात जैसा जीवन जीऊं, दिन है तो दिन जैसा, रात और दिन आपके हाथ में रहता ही नहीं। फिर तो आपकी डोरी वहां से संबंधित हो जाती है, और वो प्याला जब बरसता है झरमर झरमर, उसको पीने के बाद में आप भी आदि अंत का भेद जानने वाले सत्य के तत्व बन जाते हैं। और ऐसे महापुरुष के दर्शन करने से आपके ध्यान भजन के अंदर में जागृति होती है। उनके दर्शन से साहिब मेहरबान हो जाता है आप पे। कोई फिर आपको पद्मासन की जरूरत नहीं, कोई लंगोट लगाने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थाटन की आवश्यकता नहीं। जिन महात्माओं के दर्शन करने से साहिब की झांकी आने लग जाए, जैसा नारद जी कहते हैं, ऐसा अगर आपका हमारा जीवन संत महात्माओं के साथ एक में हो जाए। इन वाणियों के अंदर आप देखिए ना कितनी अद्भुतता लिखी हुई है महाराज की। अंदर में कभी कभी वाणी सुन के हम शिहरण हो जाती है, प्रस्फुटन हो जाता है। ये उनकी गोदी में बैठना है। बार बार ऐसे महापुरुषों की दिव्यता को याद कीजिए। बार बार इन महापुरुष में ऐसी दिव्यता आई, उस समय कहाँ ये रमत करते होंगे, कहाँ रम रहे होंगे, उस घटना को याद कीजिए, उस घाट को याद कीजिए। और ऐसे महापुरुष के पास जाके बैठते हैं ना, तो बैठते ही आपकी सुरता इंद्रिय घाट छोड़ने लग जाती है। अभी हम सब इंद्रिय घाट में बैठे हुए हैं, इंद्रियों के घाट में हम बैठे हुए हैं। और ऐसे संत महात्मा के मात्र पास बैठने से, मात्र टहल में रहने से हमारा इंद्रियों का घाट छूट जाता है। हमारी सुरता फिर इंद्रियों घाट के रस नहीं चपकती, इंद्रिय घाट के रस को नहीं चूसती। और उन महात्मा की कृपा से वो बिजली चमकती है, जो मीरा को चमकी, बिजली चमकती है नारद को चमकी, बिजली चमकती है जो बाप जी की मुट्ठी में रहती थी। और वो उस भक्त के जीवन में जब चमकारा कर गई, फिर कभी हो जाती है। मीरा के लिए कहा गया है कि महल से निकल के, और मीरा जब जाती थी रविदास जी के आश्रम में रात को 2 बजे, रास्ते के अंदर में ऐसी झपकारी आ गई, कटारी मार दिया उसने ऊपर वाले ने, मीरा वहीं बैठ जाती। लेकिन रविदास जी जानते थे कि मेरा महल से निकल गई है, अभी आई क्यों नहीं। मीरा की गुरु माता दौड़ के आती तो देखती मीरा तो रास्ते में बैठी हुई है। देखो रे नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। परमात्मा अपने ऐसे भक्त के ऊपर में चैतन्य की बरछी मारते हैं, और वो चैतन्य कभी चमक जाता है, तभी मस्ती आ जाती है, नशा चढ़ जाता है। उस नशे के अंदर मीरा नहीं रहती। फिर गुरु माता ने हाथ वाथ घुमाया सिर पर, मीरा को जागृत किया। तेरे गुरुजी विराजमान है, तेरे को याद कर रहे हैं। गुरुजी को कैसे मालूम पड़ा कि मीरा रेस में बैठ के कैसे याद कर रहे हैं? तेरे गुरुजी ने तो बरछी मारी, और किसने मारी है? ऐसे संतों के संग में ही रंग है भाई, बाकी और सब जगह बदरंग है। जिनके साथ बैठने से परमात्मा की झांकी होने लग जाए, बरछियां पड़ने लग जाए, अंदर की डोरी चमकने लग जाए, खिड़कियां खुलने लग जाए, जिनके दर्शन साहिब दर से, जिन महात्माओं के दर्शन करने मात्र से, उनकी स्मृति मात्र से परमात्मा की झांकी आ जाती है, साहिब के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे संतों के संग में, उनके सत्संग में, उनकी वाणी के प्रभाव में जीवन की कुछ घड़ियां बिताइए तो जीवन धन्य कहलाएगा। जिनके दर्शन साहिब दर से अनहद नाद सुनावे हो, माया के सुख दुख कर जाने संगन सपन चलावे हो। हमने सत्य का संग किया, कैसे पता लगेगा? ऐसे संतों का संग करेंगे तो माया के जितने सुख हैं वो आपको दुख मालूम पड़ेंगे। माया के जितने भी सुख दुनिया मानती है, अरे हमारे घर में आनंद है, अरे हमारे आनंद है, परमात्मा की कृपा है, घर भरपूर भरा हुआ है, वो माया के सुख को दुख करके मानने वाला है, उसको सत्य का प्याला मिलेगा। जिनके दर्शन साहिब दर से अनद ना सुनावे हो। और ये जब चमकीली धारा आती है, उस चमकीली धारा के साथ में नाद होता है, नाद, और नाद प्रस्फुटित होता है। उस नाद की एक झनकार आपके अंदर में उतर गई तो 52 कोठे हैं अंदर देह में,
52 खजाने, 52 कोठे, वो 52 कोठों के अंदर में खनखनाहट होने लग जाती है, रोम रोम के अंदर में बीणा बजने लग जाती है। वो धारा आ गई, वो बुर्शी आपके अंदर लग गई, प्रहार लग गया तो, और वो लगेगी संत के संग में, भक्ति के रंग में, सच्चा आनंद में आया हो। नरसिंह मेहता को पूछा भगवान ने, नरसिंह मेहता मैं तुमसे मिलने को आता हूं, तुमको आनंद आता है? नरसिंह मेहता ने कहा नहीं आता। कोई कहेगा ऐसा? जूनागढ़ में नरसिंह मेहता भीख मांग के महात्माओं को रोटी खिलाता था, उसकी सेवा दे के भगवान बैकुंठ का धनी नरसिंह मेहता मैं आया हूं, कैसा लगता है? बोले कुछ ही अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा कैसे लगता है? क्या कोई संत का संग हो और भक्ति के रंग में रंग जैसा महात्मा हो तो मुझे सच्चा आनंद आता है। संत महात्मा उस भक्ति को उतारते हैं 12वें मंडल से, 7 दीप 9 खंड की परम शक्ति का अवतार ये संत महात्मा उस मंडल के धनी की सारी भक्ति उतार के बोले मेरे में उतार देते। आप भक्ति कहाँ उतार दिए मेरे में? आप तो दर्शन दे के भग जाते हो ना। जो दर्शन दे और देने के बाद में भग जाए, गायब हो जाए, वो भला नहीं करेगा। जो आपको मस्ती दे जाए उसके बाद मस्ती ब्रह्मा का बाप ने ले जाए, वो भला करेगा। महाराज संत का संग में जब करता हूं तो संत परमात्मा को पीता है, उसमें एक आधे घूंट जो ढूंढ जाते हैं, हम जैसे भी गिर जाते हैं, जीवन धन्य बन जाता है, वो आनंद है बाप जी। आप तो आते और चले जाते हो वैकुंठ में। क्या मिला मुझे? संतों के संग में, भक्ति के रंग में, सच्चा आनंद मोहे आवे हो। भजन नरसिंह मेहता का परमात्मा को सुना दिया कि संत का संग मिल जाए, जो संत परमात्मा को उतारने वाला हो, सत्य नाम का प्याला पीने की ताकत वाला हो, खुद को पीने के बाद दूसरे को पिलाने की ताकत वाला हो। संतों के संग में और भक्ति के रंग में सच्चा आनंद मोहे आवे हो। सच्चा आनंद मोहे आवे मेरे भैया, और मुझे कुछ ना सुहावे हो। नरसिंह मेहता सच्चा आनंद मोहे आवे मोरे भैया, और कुछ मोहे ना सुहावे हो। संतों के संग में और भक्ति के रंग में सच्चा आनंद मोहे आवे हो। महात्माओं के संग में नरसिंह मेहता कूदने लग जाता था, और वो मस्ती नरसिंह मेहता की जिंदगी उतरी नहीं भाई। संतों के संग की मस्ती और भक्ति के रंग का रंग नरसिंह मेहता को जिंदगी पर चढ़ा रहा, उतरा नहीं, उतरा नहीं। जाके दर्शन साहिब दर से अनाद नाद सुनावे हो। ऐसे संत का संग करते करते मस्ती उतरे और आपको अनाद की नाद की झनकार अंदर में आवे तो मानना चाहिए मुझे कोई सत्य नाम का प्याला पिलाने वाला मिला। अगर आप बैठते हैं ध्यान भजन में 3-3 4-4 घंटे और कभी कोई बरसी नहीं मारने वाला आया और कभी कोई झनकार नहीं आई और कभी आपके अंदर में रोम को थिरकना न आया, रोम रोम थिरका नहीं, तो मानना कि जिंदगी में समय बेकार गया। कोई बरसी मारने वाला नहीं मिला, कोई प्याला का धड़े नहीं मिला, कोई ठगोरा मिल गया हमको और दुनिया के अंदर में माया ममता का प्याला पिला गया। बाकी जिसके दर्शन करने मात्र से साहिब की झांकी आवे ध्यान बैठते में और ध्यान में बैठते अनाद नाद की झनकार आवे तो मानना चाहिए कि सत्य का प्याला पिलाने वाला मिला और पिलाने के बाद पीने वाला भी मिला। जिनके दर्शन साहिब दर से अनाद नाद सुनावे हो। माया के सुख दुख कर जाने, माया के सुख दुख कर जाने, अंतन साथ चलावे हो। माया के सब सुखों को दुख माने, क्यों माने? ये कभी नहीं साथ चलावे हो, ये माया के सुख कभी साथ नहीं आएंगे और वो सत्य नाम का प्याला की खुमारी तो साथ आएगी ना। माया के सुख दुख कर जाने, संग बन सपन चलाए हो। सपने में भी किसी के साथ नहीं गई माया, हमारे साथ भी नहीं जाएगी। यहीं जो छूट जाती है उसको यहीं छोड़ दीजिए। छूट जाने वाली है उसको क्यों पकड़ते हैं? साथ जाने वाला है उसके ग्राहक बनिए। जो कभी छूटे नहीं, मिल गया तो मिल गया, फिर छूटने का नाम नहीं। निस दिन सत्संगत में राचे, नाम का प्याला पिलाने वाला, उसका स्वभाव पूछा गया कैसा होता है? जो हरदम सत्संग में रचा पचा रहता हो। कभी सत्संग की बातें हुई थी। सत्संग क्या? जो आपके जड़ चेतन की गांठ है,
जो जन्म जन्मांतर से पड़ी हुई है। जड़ चेतन की गांठ में चेतन मानी सुरता, जड़ मानी माया। माया ने सुरता को ऐसा लपेट लिया है कि लपेटती जाती है, छोड़ने का नाम नहीं। उस जड़ चेतन की गांठ को खोलने का कोई काम करे आपकी जिंदगी में, वो सत्संग है। उसके बाद जो चेतन की गांठ छुट्टी हो गई तो उड़ के जाएगी, उड़ के गई आकाशा। साधु भाई परम पुरुष के पासा। जड़ चेतन की गांठ किसी कारीगर ने खोल दिया आपके अंदर में, जो नाभि में लगी हुई है। माया की जड़ता और सुरता की चेतनता, दोनों को गांठ मार दिया गया है। उस गांठ को खोलने की युक्ति बताने वाला गुरु सत्य का प्याला वाला ही बताएगा। और जड़ चेतन की गांठ खोल रहा है आपके अंदर में, आपको खोलने की युक्ति बता के साथ दे रहा है आपका, वो सत्संग है। और आपको अनाद की दास सुना रहा है घट में, वो सत्संग है। अगर कुछ प्राप्त आपको नहीं हुआ है तो सत्संग कैसा? जड़ चेतन की गांठ जन्म जन्मांतर से बंधी हुई है, आपको घसीट रही 84 में, उसको खोलने के लिए जो बैठा है आपके अंदर में, वो सत्संग कर रहा है आपके साथ में। और जिसने आपके अंदर में नाद का, झनकार का अंदर में भंडार खोल दिया है, वो सत्संग हो रही है, वो श्रोता का भला हो रहा है। निश्चित सत्संगत में राचे, तो रात दिन आपका भला करने में लगा हुआ है। रात दिन आपको अलौकिक घटनाओं के अंदर में आपको सरोबार कर रहा है, वो सत्संग है जी। कोई बात पढ़ लेना, किसी को सुना देना, कोई गाथा कह देना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग में जिसमें आपको प्राप्ति हो। जड़ चेतन की गांठ खोलते ही आपको तो प्राप्ति हो गई चेतन की। जड़ चेतन की गांठ खोलते ही आपका माया के साथ में संबंध टूट गया, प्राप्ति हुई ना। जड़ चेतन की गांठ नहीं खोलेगी तब तक माया के साथ में छुटकारा नहीं हो सकता। और जड़ चेतन की गांठ खोलने की ताकत सतगुरु में, जो सत्य का प्याला पीता उसमें, जो आपकी और हमारे जड़ चेतन की जन्म जन्मांतर की गांठ को खोलने के अंदर लगा हुआ, कोई मतलब नहीं उसको, बिना मतलब के आपका भला करने के लिए जो लगा है कि इसकी जड़ चेतन की गांठ खुल जाए। और जड़ चेतन की गांठ खोलने में जो लगा हुआ, तो आप सत्संग कर रहे हैं उसके साथ। आपको बर्छी मारने के बाद में त्रिकुटी के अंदर में ले जाने के बाद में झनकार सुना देता है, वो सत्संग किया आपने। वो सत्संग की मस्ती फिर जिंदगी में नहीं जाती। सत्संग आपने कर लिया और वो सत्संग उड़ जाए, वो सत्संग कैसा? सत्संग करने के बाद में सत्संग का जो घाव लग गया हो, वो घाव कभी भराए नहीं, उसमें कसक लगी रहे, पीड़ा होती रहे, सत्संग की कसक लगी रहे, वो उसका नाम सत्संग है। आपने आज किया और कल तो भूल जाओगे, परसों तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा। कहोगे अरे उस दिन सत्संग किया था, क्या था वो कुछ पता नहीं। सत्संग में जो लाभ होता है वो लाभ कभी मिटे नहीं, सत्संग का लाभ कभी खत्म नहीं हो। आपको जो मिल गया सत्संग में वो आपके बाप का हो गया, उसका नाम सत्संग है ना। जो रस्सा कट गया, जो झनकार आ गई, जो बिजली चमक गई, ये सब सत्संग है। निश्चित सत्संगत में राचे, जो संत महात्मा हमेशा आपकी जड़ चेतन की गांठ खोलने में, आपका भला करने में लगा हुआ हो, अनंत नाच सुनावे हो, आपको नाच सुनाने में लगा हुआ हो, आपकी स्फुरता को और आपकी निरता को शब्द में जोड़ने के काम में लगा हुआ हो, शब्द के साथ जोड़ने में लगा हुआ हो, चेतन की डोर जो आई है सतलोक से उसको पकड़ाने में लगा हुआ हो, वो काम आप कर रहे हैं, वो सत्संग है। निश्चित सत्संग में राचे, वो रात और दिन आपके लिए सत्संग में रचा हुआ है, आपका भला करने के लिए आपके अंदर में आंतरिक दिव्यता की क्रियाएं करने में लगा हुआ, वो सच्चा सदगुरु। वो सत्य का प्याला पिएगा और वो सत्य का प्याला पिलाएगा भी। निस दिन सत्संगत में राचे और शब्द में सूरत मिलावे हो। आपकी सुरता को शब्द में मिला दिया तो सत्संग हुआ। सूत्र को याद कीजिए, निश्चय सत्संगत में राचे, जो रात और दिन सत्संग में लगा हुआ है। कौन? नाम का प्याला पिलाने वाला। और फिर आपको शब्द को आपको सुरता के साथ जोड़ दे, जो काम कोई नहीं कर पाता है। सुरता को इस मलिनता में से ऊपर ले जाने के बाद में शब्द को ऊपर से नीचे लावे, जड़ से छुड़ा के सुरता को ऊपर ले जाए और चेतन को सतलोक से नीचे लावे और दोनों को एक घाट में मिला के जोड़ दे उनको। फिर जोड़ने के बाद में टूटे का नाम नहीं ले, उसका नाम सत्संग। कि बाप जी के सत्संग में गए थे, इसका मतलब जन्म जन्मांतर की मेरी पाप प्रपंच के कीचड़ में पड़ी सुरता को उन्होंने दया करके गांठ खोली, सुरता छुट्टी हुई, अधर में चढ़ी। उसके बाद में तुरंत ही उन्होंने ऊपर से शब्द को बुलाया और शब्द को बुला के सुरता को जोड़ दिया। वो सतगुरु मोह भावे, वो सतगुरु मोह भावे संतो
वो सतगुरु मोहे भावे हो, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि पावे हो। निस दिन सतसंगत में राचे, और शब्द में सूरत मिलावे हो। जिनके दर्शन साहिब दर से, जिसके दर्शन करने मात्र से अंदर में हमारा साहिब से मिलने का काम हो गया पक्का, लिखा गया, इसको फलाने दिन मिला देने का ठिकाने। जिनके दर्शन साहिब दर से, अनहद नाद सुनावे हो, और पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलावे हो। निज दर्शन, जो दर्शन होने के बाद में कभी छूटे नहीं। दर्शन जो आज हुआ फिर कल नहीं, दर्शन आपने कर लिया उसके बाद में गया। और निज दर्शन जो आ गया फिर जाता हुआ था नहीं, आने के बाद में आपके हृदय मंदिर में घर कर लिया उसने, और घर करने के बाद में फिर मीरा बोलती है मुझे कहाँ जाना है, थोड़ी गर्दन नीची करती हूँ तो बैठा दर्शन कर लिया। जब जरा गर्दन झुका ली, देख ली मेरे गुरु ने क्या युक्ति बताई मुझे, निर्दर्शन मेरे हृदय मंदिर में फिट कर दिए। अब जब मुझे जरूरत होती थोड़ी गर्दन झुकाती हूँ, अर्थात वृत्ति को थोड़ा नीचे करती हूँ। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली, उस मूर्ति को देख लिया। दर्शन और निर्दर्शन ये दोनों समझने की बात है। आप हम सब दर्शन के ग्राहक नहीं हैं, निज दर्शन के ग्राहक हैं। जो गुरु आपको आज झांकी दिखा दे कल गायब, वो गुरु सतनाम का पहला फैलाने वाला नहीं। निर्दर्शन दिखला दे, वो परमात्मा की असली प्रतिमूर्ति को, परमात्मा की असली प्रतिमूर्ति झांकी को दिखा देने के बाद में ऐसा फिट कर दे आप में कि फिर उसको कोई ले जा सके नहीं, कोई उड़ा सके नहीं, कोई गायब न कर सके। निर्दर्शन दिखलावे, असली ठिकाना बता देवे और असली ठिकाने में आपको पहुंचा देवे। निस दिन सतसंगत में राचे, और शब्द में सूरत मिलावे हो। माया के सुख दुख कर जाने, निर्दर्शन दिखलावे हो। माया के सुख दुख कर जाने, निज दर्शन दिखलावे हो। वो सतगुरु मोहे भावे भाई साधो, वो सतगुरु मोहे भावे हो। ऐसा बर्छी मारने वाला गुरु ढूंढिए कहीं से, जो बर्छी मार दे, और बर्छी मार देने के बाद में हमेशा के लिए कपट किवाड़ी को, कर्म किवाड़ी को एक ही घाव में तोड़ फोड़ के आपके मन में चेतनता का झरना बरसा दे। वो सदगुरु सत्य का प्याला पिलाने वाला है। और आप और हम सब उस सत्य के प्याले के ग्राहक हैं। और ग्राहक बनना हो प्याले का तो सत्य के प्याले के ग्राहक बनिएगा, ज्ञान के ग्राहक मत बनिएगा। कौन जाने कब अज्ञान बरस जाए। वैराग का ग्राहक मत बनिएगा, कब राग आ जाए। तपस्वी मत बनिए, कब लपसी बन जाए, कोई नक्की नहीं है। बहुत तपसी लपसी बनते देखे गए। सत्य नाम का प्याला पीने के बाद में उसकी जिंदगी में स्थिरता आ गई। सत्य स्थिर है, सत्य परमानंद है। परमानंद है उसको सत्य कहा गया, स्थिर है सत्य कहा गया, सबका मूल है उसको सत्य कहा गया। और सबका मूल है, परमानंद का स्वरूप है और अनंत है, उसका कोई माप नहीं है। और जैसा था वैसा ही रहने वाला है। ये चार तत्व सत्य के हैं। इन चारों तत्वों के अंदर में जो दिव्यता है, ऐसी दिव्यता की गुण वाला सदगुरु हमको ऐसी दिव्यताओं में प्रवेश कराएगा, जीवन को धन्य बनाएगा। ऐसे महान सदगुरु के साधक बनिए, उनके भेद को अपने जीवन में उतारिए। और कभी कभी इतने ध्यान वैराग में थोड़ा विह्वल बन जाइए, दुखी बन जाइए मीरा की तरह। माई वो दिन कब आएगा, सदगुरु मोरी पकड़े बाह। मेरे गुरुजी मेरी बाह पकड़े, मीरा कहती है माँ वो दिन कब आएगा। सदगुरु मेरी पकड़े बाही, सदगुरु मेरी बाह को पकड़े निज घर ले जाएगा। माई वो दिन कब आएगा, मुझे निज घर ले जाए, निज घर में ही निज दर्शन दिखलावे। हे माँ मुझे वो सदगुरु कब मिलेंगे जो मेरी बाह पकड़ के और मुझे इस माया के कीचड़ से ले जाके और निज घर जो ले जावे। निज घर में ले जाए तो वहां क्या है, निज दर्शन दिखलावे। निस दिन सतसंगत में राचे, शब्द में सूरत मिलावे हो।
पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलावे हो, जो हमेशा का दर्शन हो गया हो, फिर उसमें आगे पीछे कुछ नहीं। कपट बंद हो गए, पट खुलेंगे, सवेरे का दर्शन, शाम का दर्शन, वो तो जब आंख बंद करे तब दर्शन। परमात्मा कृपा करे आप और में से सत्य के ग्राहक बने। वो सत्य जो शाश्वत है, वो सत्य जो परमानंद का स्वरूप है, वो सत्य जो सबका मूल है, वो सत्य जो अपरंपार है, असीम है, अनंत है, उसके ग्राहक बनिए तो आपकी जिंदगी में अनंत आएगी, असीमता आएगी, परमानंद के भंडार खुल जाएंगे। इन दो शब्दों के साथ विराम। बोले सदगुरुदेव महाराज की। ओम ब्रह्म सत्यम। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। संत वाणी का श्रवण अभी हमने किया, लेकिन भाग्य को हम और भाग्य बनाएं अगर उन वचनों पर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रसाद हम घर लेके जाए। अब उस सदगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज ने जब असीम परमात्मा के साथ जुड़कर बैठते हैं तो उनके अंदर से तू कर्ता का भाव सत स्वरूप चितवन की भावनाओं के रूप में प्रकट हुआ। वो हम सब मिल करके उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। तू करता, तू करता, तू हरता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, सर्व तेरी आज्ञा, तू नित रक्षक, तू नित रक्षक, तू नित सहायक, तू नित सहायक, तू दीन दयाल, तू दीन दयाल, तू नित बख्शनहार, तू नित बख्शनहार, जो तेरी आज्ञा, जो तेरी आज्ञा, तू नित पतित पावन, तू नित पतित पावन, तू नित सर्वाधार, तू नित सर्वाधार, तू नित संगवासी, तू नित संगवासी, तू ही अविनाशी, तू ही अविनाशी, तू ही सर्वाद, तू ही सर्वाद, तू ही नित अनाद, तू ही नित्य अनाद, तू ही परम पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगदीश्वर, तू ही जगदीश्वर, तू ही गोविंद, तू ही गोविंद, तू ही गोपाल, तू ही गोपाल, तू ही मंगलदाता, तू ही मंगलदाता, तू ही अनंत, तू ही अनंत, तू ही बेअंत, तू ही बेअंत, तू ही अपार, तू ही अपार, तू ही दयाल, तू ही दयाल, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, तू करता, सर्व तेरी आज्ञा, सर्व तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा, जो तेरी कृपा, सर्व तू ही, 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 आद अंत मध्य तू ही, आद अंत मध्य तू ही सत, तू ही सत, तू ही अगम, तू ही अगम, तू ही अवगत, तू ही अवगत, तू ही स्वामी, तू ही स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही कल्याण, तू ही कल्याण, तू ही जीवन, तू ही जीवन, तू ही विधाता, तू ही विधाता, तू ही अंतर, तू ही अंतर, तू ही बाहर, तू ही बाहर, तू ही दीनानाथ, तू ही दीनानाथ, तू ही ज्ञान, तू ही ज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही अगोचर, तू ही अगोचर, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। तू ही नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वाधार। आज के सत्संग का अंतिम चरण वैरागवाणी आरती व समता मंगल आदरणीय प्रेमी श्री सनी नागपाल जी संगत की सेवा में रखेंगे।
ओम ब्रह्म सत्यम हृदय नाम बखानिए सुनिए सतगुरु बोला मंगत शब्द समाइए मिटे 84 खोल हृदय नाम बखानिए सुनिए सतगुरु बोला मंगत शब्द समाइए मिटे 84 खोल दुस्तर रचना जगत की कोई पारावार ना पाई अनंग जतन कर गुण जन हारे नहीं निर्नासार लखाई ओढ़क तत विचारया शांत रूप भगवंत घट घट बासी आनंद मूरत नित नित नाम जपंत नाम बिना ना थाए कोई ना कोई पावे ठोर मन की भर मन जगत ये नित राखे अत दौड़ जेती मन में कल्पना तेता जग विस्तार मूड अर्थ ना पा सके नित बाजी जुए हार मन मनोरथ नित गए तृष्णा उठे तुरंग भर में अनमत जीवड़ा धर दुर्मत माया संग क्रोध अगन प्रचंड होवे जीव जले
दिन रात माया मोह के भरम में नित ही फिरे अनाथ। लाख करोड़ी संचत करी मन नहीं आया धीर। चार कुंठ उठ धावदा रहे आठ पैर दिल गिर। माया भरम अंधकार में ओद गई सब बीत। रंच मिली ना शांति सब झूठ गई परतीत। नासा जन की सीख सुनी नाने जमन किया विचार। जग सुपने में आए के नहीं परसी सुख सार। मिथ्या मन गुमान में उठ चला निराशा अंध। मंगत प्रभ के नाम बिना नहीं चूके जम की फंद। मिथ्या मान गुमान में उठ चलिया निराशा अंध। मंगत प्रभ के नाम बिना नहीं चूके जम की फंद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब बड़े एकाग्र चित्त से एक स्वर में सबके पास आरती के गुटके हैं, आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रछपाल नित पाऊँ शरणागति सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की
में रहे फलित, तू दाता दातार है, पुरखों तम तू गरीब, पवन पानी में संतर, और आकाश सबको सर्जन हार तू, आद पुरख अविनाश, घाट घाट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमद कुखर को राख ले, कृपा निरंतर, काल कर्म जाए दूषण, काल बुद्धि हरो अज्ञान, सत श्रद्धा चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेल दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मदमती, घाटे अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घाट घाट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि स्तत करे, तन मन पाए आनंद, होवे ध्यान तू सत परमेश्वर, सेवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार, काया अंतर प्रत्यक्ष नाद रूप समाद, पल पल की जो आरती, तन मन तजो व्यार, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में जाऊं, अंतर्गत करूं आरती, भाव दुस्तर तर जाऊं, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे
सार अंध मत मूढ़ा निरप्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगल मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय विक ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार समता साधन पाएंगे नित पर जय जयकार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार पधारी हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य महंत जी साहब का बार बार दंडवत करते हुए प्रणाम करते हुए हमारा संगत सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की संगत का जो यहाँ पार्क में सत्संग करती है हमारे प्रेमी धर्मपाल जी का और सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में कुछ सूचनाएं हैं। पूज्य साहेब जी 3 दिन तक अभी दिल्ली में रहेंगे और उनके आवास के दौरान कल विशाल सत्संग होगा पंजाब खोड़ में सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। तो आपके चरणों में प्रार्थना है इस सत्संग में भाग लें। और परसों यानी सोमवार को पश्चिम विहार में सत्संग है सुंदर विहार में, तो उसमें भी आप भाग लें। संगत की सेवा में प्रार्थना है कि हर रविवार को 8:30 बजे ये हिमालय सागर के साथ ही हिमालय सागर स्वीट्स के साथ मदर डेयरी से संगत की तरफ से फ्री बस चलती है। तो आप सबसे प्रार्थना है इस सत्संग में पंजाब खोड़ सत्संग में हर रविवार को पधार कर सत्संग का लाभ प्राप्त करें। अब 5 बार महामंत्र का उच्चारण करके उस प्रसाद का भोग ईश्वर को लगाएंगे। सब मिलकर के 5 बार महामंत्र का उच्चारण करें।